लिखेंगे, लंबाई 5 मीटर इंटू 2 मीटर, ये 5 गुना 10 हो जाएगा और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाले हैं आयत और घनाभ कैसे बनता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये आप वीडियो के माध्यम से पूरा समझ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आयत लिखा हुआ है। आयत एक ऐसी संरचना होती है जिसमें 4 रेखाएं खींची जाती है। तो 4 रेखाओं में आमने सामने की जो रेखा होती है वो बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने खींचा AB, BC, CD और AD, ये 4 लाइनें हमने खींच ली। अब 4 लाइनों में आपको दिख रहा होगा कि ये वाली लाइन AB इस BC के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर होना चाहिए BC के। यहाँ पर BC लिख लो, BC के, ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये AD इस BC के बराबर दिख रहा है चित्र में, तो इसको हम लिखेंगे कि AD इक्वल टू BC। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बराबर है। तो ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको हम आयत कहते हैं। अब यहाँ पर ये आयत चित्र बना हुआ है। उसके बाद हमने लिखा है घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ एक डिब्बे के आकार का चित्र होता है। या एक डिब्बा आप समझ लीजिए, एक आप कोई बॉक्स ले लीजिए, एक डिब्बा, उसी को घनाभ कहते हैं। तो घनाभ में क्या होता है? इस तरह के आयत जो होते हैं वो 6 आयतों से मिलकर बना होता है। घनाभ इस तरह के 6 आयत से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जरूरी नहीं कि 6 आयत जो हैं वो बराबर हों, वो भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन 6 में 2 बराबर के होंगे, 2 बराबर के होंगे और 2 बराबर के होंगे। इस तरह से चित्र बनेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार इस चित्र को दिखा देना चाहता हूँ कि आयत है इस तरह की, ये वाली लाइन बराबर है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई बराबर है, तो इसको आयत कहेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसमें बताते हैं कि यहाँ पर हमने लिया ये जो घनाभ है, घनाभ की लंबाई हो गई। उसके बाद हमने लिख दी ये चौड़ाई हो गई, h हाइट है। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, जबकि आयत में क्या होता था? लंबाई और चौड़ाई थी, आपने देखा। अब इस घनाभ को समझते हैं। घनाभ में एक ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, ये ऊपर का डिब्बा जो हो गया पार्ट, ये नीचे वाले पार्ट भी इक्वल है। जैसे कि आपको मैं चित्र में दिखा दूं कि ये अगर ये वाला ये पार्ट जितना है, इसके पीछे का पार्ट भी उतना ही है। तो ये अगर हम कहें कि ये वाला घनाभ का जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट ये बराबर है, उसके बाद हम आपको कहें कि ये वाला पार्ट बराबर है। जैसे कि आप डिब्बे में देख रहे हो कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो ये वाला इतना हो जाएगा। उसके बाद ये सामने आपको एक फेस दिख रहा है, ये सामने वाला फेस, ये पूरा। अब इसके पीछे भी एक फेस होगा इसका, तो ये सामने अगर ये दिख रहा है तो इसके पीछे ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कोई घनाभ जब बनता है तो उसमें 6 आयत लगे होते हैं। अब 2 बराबर बराबर के आयत होते हैं। तो इसमें जब हम सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर क्षेत्रफल निकालना हो, ये आयत की लंबाई दे दी गई है 5 मीटर और चौड़ाई दे दी गई है 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे, लंबाई 5 मीटर इंटू 2 मीटर, ये 5 गुना 10 हो जाएगा और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये तो हो गया आयत के लिए। उसके बाद आयत का परिमाप दिया। परिमाप मतलब होता क्या है? परिमाप ये होता है जैसे हम इस बिंदु से, यहाँ इस बिंदु से चलते हैं, हम यहाँ गए BC तक, यहाँ B से गए C तक और C से गए D तक और D से फिर हम आ गए A तक। तो ये जितनी हमने यहाँ तक दूरी तय की या जितनी लंबाई, अगर जितना होता है एक तार होता है और उसको हम सीधा कर लेते तो जितना लंबाई उसी को परिमाप कहते हैं। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप अगर निकालेंगे तो 2 लंबाई दे दी गई है 5 मीटर, चौड़ाई दे दी गई है 2 मीटर, ये लिख देंगे। 5 तो 7 मीटर हो जाएगा, 2 गुणे 7 लिखेंगे जब मीटर में, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 14 मीटर। ये हो गया परिमाप। इस आयत का परिमाप हो गया 14 मीटर। अगर हम जोड़ते 2 मीटर ये, तो सामने ये भी बराबर है, 2 मीटर ये हो जाता है, 4 हो गया। 5 मीटर ये, तो 5 मीटर ये भी हो जाता है, कितना हो गया? 10। तो 10 और 4 14 हो गया। इस तरह से आया। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो घनाभ का जो आयतन होता है होता लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया घनाभ का आयतन। उसके बाद में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी यहाँ पर हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला, L इंटू बी होता है, तो इसमें L इंटू बी इसका हो जाएगा, तो इसका भी L इंटू बी हो जाएगा। तो इसका और इसका जोड़ेंगे L इंटू बी, तो हो जाएगा 2
एल बी। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखिए बाहर में एक एल इंटू बी हो जाएगा प्लस बी इंटू एच हो जाएगा प्लस एच इंटू एल हो जाएगा। ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसका निकालेंगे तो इसमें बी दिया गया है और हाइट एच दी गई तो बी एच हो जाएगा। इसको आयत की बात करेंगे तो इसमें एल दिया गया है, ये दिया गया है डी, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे इस वाले पार्ट की तो ये हो जाएगा एच इंटू एल, यहाँ पर हाइट दी गई एच और ये वाला पार्ट दिया गया है एल, ये वाला, तो इसकी बात करेंगे तो एच इंटू एल हो जाएगा। तो दो जब हो जाए तो हमने दो से बाहर मल्टीप्लाई किया, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इतना ले लिया। घनाभ का जो विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण मतलब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ऐसा कोई घनाभ या डिब्बा बनाया गया है, उसमें कितनी लंबाई की सुई, अधिकतम कितनी लंबाई की सुई रख सकते हैं। तो अगर इसमें ऐसे किसी चीज को रखेंगे डिब्बे में तो छोटा आएगा, लेकिन अगर हम टेढ़ा करके रखें, इस कोने से रखें और इस कोने के लिए, तब क्या हो जाएगा, वो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण निकालेंगे वही हो जाएगा अधिकतम लंबाई। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अगर इतनी बातें समझ में आई तो